डर की स्थिति है, बौखलाहट की स्थिति है, चरम पर होगी। उनका सारे एमएलएज एमपीज की तस्करी करके 55% चंदा पा करके सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनका जब जी नहीं भरता तो वो कांग्रेस पार्टी के इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स पर ताला लगाने का काम भी करते हैं। भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर भी ना पढ़े लोग जो है बहस करने चले आते हैं। आपने 2021 का जिक्र किया, 2021 से कांग्रेस का कोई व्यक्ति सो रहा था क्या? मैं बीच में आपके नहीं बोल रहा था, मैंने आपको सुना ना। आप जैसी अभद्र और बदतमीज महिला को मैं सुन रहा था। मेरा निवेदन है शब्दों का प्रयोग कर रही थी आपकी तरह छोड़कर जा रही हूँ। हम अपना अपमान कराने आपके शो पर नहीं आते। धन्यवाद। तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, शटअप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ईंट का जवाब शाब्दिक पत्थर से देना हमारा संवैधानिक लोक। 7 वर्ष पहले यदि भाजपा की सरकार थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों सो रही थी? ये जुर्माना उस समय क्यों नहीं लगाया गया? क्यों बड़ी सहूलियत से ऐसे समय का इंतजार किया गया जब भाजपा की जो डर की स्थिति है, बौखलाहट की स्थिति है, चरम पर होगी। उनका सारे एमएलएज एमपीज की तस्करी करके 55% चंदा पा करके सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनका जब जी नहीं भरता तो वो कांग्रेस पार्टी के इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स पर ताला लगाने का काम भी करते हैं। और ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खातों पर ताला नहीं लगाया। आपने कहा सारे खातों पर तो ताला नहीं लगाया, सारे खातों पर ताला लगाया गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने फिर अपने अधिकारों के लिए गुहार लगाई और तब ये हुआ कि लियन के जो अमाउंट है उसको रख करके बाकी का छोड़ दिया जाए। तो मेरे 2 मुख्य सवाल हैं। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का वित्त मंत्रालय क्यों सो रहा था 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष का इंतजार क्यों किया? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब अधिकतम जुर्माने का प्रावधान 10,000 रुपए का है तो फिर 105 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लिया जा रहा है वो कौन सी बिना पर लिया जा रहा है? ये कहां का न्याय है? देखिए, वंशतंत्र के जो वकील है वो लोकतंत्र पर भ्रष्ट तंत्र के तर्क जब देते हैं तो कैसे उनके तर्क औंधे मुंह गिरते हैं और कैसे वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर भी ना पढ़े लोग जो है बहस करने चले आते हैं। आपने 2021 का जिक्र किया, 2021 से कांग्रेस का कोई व्यक्ति सो रहा था क्या? मैं बीच में आपके नहीं बोल रहा था। अभद्रता मत कीजिए, हालांकि बदतमीजी आप जैसी अभद्र और बदतमीज महिला को मैं सुन रहा था। मेरा निवेदन है शब्दों का प्रयोग कर रही थी। एक सेकंड रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। महिमा जी आपकी तरह महिमा जी देखिए महिमा जी एक सेकंड रुकिए। महिमा जी मेरा निवेदन है, एक सेकंड प्लीज। आपके शो पर हो रहा है महिमा जी देखिए, एक सेकंड सुनिए। महिमा जी नहीं, मैं चाहता हूँ कोई पर्सनल डिबेट ना हो, फैक्ट्स के ऊपर डिबेट हो। प्रेम शुक्ला जी मेरा निवेदन है, आप भी जो है मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। मैं चाह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी को। महिमा जी अब इंटरप्ट मत करिए, पर्सनल डिबेट कोई नहीं होगी, फैक्ट्स पे आ जाइए। प्रेम शुक्ला जी ठीक है, मैंने इंटरप्ट कर दिया। वापस ले ले, मैं चर्चा आगे चलने दूंगा। जी बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी आएंगे। प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं। महिमा जी हो गया। प्रेम शुक्ला जी कमिंग इन द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी एम्बेसडर तो ये लोग खुद हैं। देखिए महिमा जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। महिमा जी देखिए, आपने पूरे समय बोला, प्रेम शुक्ला जी ने सुना। महिमा जी आपने पूरे समय बोला, प्रेम शुक्ला जी ने सुना। मेरा निवेदन है अब आप उनको बोलने दीजिए। उनने प्रेम शुक्ला जी को प्रदीप जी मैंने प्रश्न उठाए, लाजमी प्रश्न उठाए। आपने अपने बात में करी, प्रश्न उठाने का मेरा काम है। आपने अपनी ओपिनियन रखी है। प्रेम शुक्ला जी को आने दीजिए। महिमा जी डिबेट डिलेल हो जाएगी। ठीक है महिमा जी, डिबेट डिलेल हो जाएगी। करेंगे तो हमें हस्तक्षेप करना। महिमा जी देखिए, मैं डिबेट मॉडरेट कर रहा हूँ। डिबेट आपने अपनी ओपिनियन रखी है, वो भी आ रहे। कोई भी प्रेम शुक्ला जी और महिमा जी कोई भी व्यक्तिगत ना हो। प्रेम शुक्ला जी ठीक है, हो गया प्रेम शुक्ला जी हो गया है। महिमा जी हो चुका है, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, जनता ने सुन ली। लेट्स गो टू प्रेम शुक्ला जी। आप गलत बात बोलने से रोकिए, आप मॉडरेट कर रहे हैं तो जहां व्यक्तिगत होगा मैं आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी कमिंग इन द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी कमिंग इन द डिबेट। देखिए महिमा जी, प्रेम शुक्ला जी कमिंग इन द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी को महिमा जी महिमा जी प्रेम शुक्ला जी कमिंग इन द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी देखिए, इससे ना समझ आता है महिमा जी। लेट द बेस्ट आर्गुमेंट विन, लेट द बेस्ट आर्गुमेंट विन। बिल्कुल हम भी नहीं चाहते कि समझ आए। ठीक है महिमा जी और प्रेम शुक्ला जी, लेट द बेस्ट आर्गुमेंट विन। प्रेम शुक्ला जी महिला का चरित्र यही है। प्रेम शुक्ला जी छोड़िए ना, फैक्ट पे आ जाइए प्लीज। तमीज सीख कर आइए। घर से आपकी मां बहनों ने आपको कुछ सिखाया नहीं। प्लीज मेरा निवेदन है आप दोनों से, एक सेकंड महिमा जी, एक सेकंड। मेरा दोनों सीनियर प्रवक्ताओं से निवेदन है कि कोई निजी टिप्पणी ना करे। महिमा जी रुक जाइए एक सेकंड। महिमा जी एक सेकंड रुकिए। महिमा जी रुक जाइए। महिमा जी एक सेकंड रुकिए। आप अपने शो पर असभ्यता नहीं। महिमा जी शक्ति का सम्मान दिख रहा है यहाँ पर। कोई यहाँ पे नारी शक्ति का सम्मान कैसे करती है वो दिख रहा है। प्रदूषण नहीं करती है। एक सेकंड, मेरी माँ बहनें गटर संस्कृति में नहीं चलती। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी और महिमा जी, 1 मिनट मेरा निवेदन है प्लीज। अच्छा मेरी बात सुनिए ना महिमा जी, महिमा जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप
एक सेकंड, मेरा प्रेम शुक्ला जी आप भी मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। कोई किसी के चरित्र पे सवाल ना उठाए, कोई किसी के खिलाफ पर्सनल ना हो, कोई किसी को शटअप ना बोले, ठीक है? मैं महिमा जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए, देखिए चरित्र के बारे में बात, महिमा जी मेरी बात सुनिए, कोई किसी तानाशाही है क्या? एक सेकंड महिमा जी, मुझे एक सेकंड रुक जाइए महिमा जी, मैं डिबेट, महिमा जी आपने 2 मिनट 20 सेकंड तक बोला, अब मेरे को प्रेम शुक्ला जी के पास आने दीजिए। कोई किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, 2 मिनट बोले, कोई किसी पे व्यक्तिगत 2 मिनट बोले किसी के चरित्र पर, कोई किसी के चरित्र पे नहीं, और ना कोई किसी को शटअप बोलेगा, कोई किसी को शटअप नहीं बोलेगा, कोई किसी को शटअप नहीं बोलेगा। आपने अनुमति कैसे दी? मैंने आपने अनुमति कैसे दी? एक सेकंड महिमा जी देखिए, अब आप डिक्टेट कर रही है टर्म्स को प्लीज। मैंने 4 बार इस डिबेट में बोला है कोई पर्सनल नहीं होगा, मैं 5-4 बार बोल चुका हूं कि ना कोई किसी के चरित्र पे हमला करेगा ना कोई पर्सनल होगा। आपने रोका नहीं, तो आपने रोका नहीं। देखिए महिमा जी एक सेकंड, जो है छलात्कारियों की पार्टी क्या बोलेगी भाई? चरित्र पर्सनल कमेंट आपकी बात का वजन ही नहीं है। देखिए महिमा जी आप अब हो गया प्रेम शुक्ला के शो छोड़कर जा रही हूँ, हम अपना अपमान कराने आपके शो पर नहीं आते। धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ये गए थे कि नहीं गए थे? सीआईटी के पास कांग्रेस पार्टी गई थी कि नहीं गई थी? दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन पास किया है वो सत्य है कि नहीं है? और इसके बाद आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं इस देश में। जिस देश में लोकतंत्र है, सऊदी अरेबिया में कोई विपक्ष का नेता इस तरह से जो है पत्रकार वार्ता कर सकता है क्या? अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है तो विविध राज्यों में जो कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वो लोकतांत्रिक सरकारें हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप? तो जिस तरह का झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह की हताशा में कांग्रेस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी पर तस्कर कहने का आरोप, भाई तस्करी करने का आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगा है। केशव भोसले नाम का व्यक्ति राजभवन में मुंबई के तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुआ था। इस आधार पर मैं क्या कांग्रेस पार्टी को तस्कर कह सकता हूं? कांग्रेस का मंत्री बलात्कार के मामले में पकड़ा गया, तो इस आधार पर कांग्रेस को क्या बलात्कारी कह सकता हूं? कांग्रेस जो जिस तरह से नोट उछाले गए, जिस तरह से शिबू सोरेन जैसा व्यक्ति इनके साथ बैठा रहा, इनकी सरकार में बैठा रहा, जिसने जो है रिश्वतखोरी के मामले में हिस्सा मांगने पर अपने निजी सचिव की निर्मम हत्या कर दी, जिसे कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसके बाद भी उसको मंत्री बनाया, इस आधार पर मैं कांग्रेस पार्टी को हत्यारों की पार्टी कह सकता हूं क्या? हम नहीं कहते इस तरह का, हमारा जो है इस तरह का चरित्र नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी से लेके इनके प्रवक्ता जिस तरह से करते हैं, और जैसे ही इनको आप रिबटल दे दीजिए तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, शटअप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ईंट का जवाब शाब्दिक पत्थर से देना हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। हम किसी के बारे में अशालीन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर कोई अभद्रता की मर्यादा को भी लांघ जाएगा तो उसके लिए कटु शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए कृपा करके कांग्रेस के लोग इस बात को समझ लें कि अगर आप अभद्रता